नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग समान ज्ञान के प्रश्न और उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसके आविष्कारक भारत के रहने वाले थे? और ऑप्शन है कार्बन पेपर, कॉस्मिक किरणें, विद्युत बैटरी और क्रेस्कोग्राफ। इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक जो थे वो भारत के रहने वाले थे। और कार्बन पेपर, कॉस्मिक किरणें और विद्युत बैटरी के आविष्कारक जो थे वो भारत के रहने वाले नहीं थे। चलिए सबके आविष्कारक के नाम जान लेते हैं। कार्बन पेपर के आविष्कारक का नाम था पेल्लेट्रिनो टुर्ली। कॉस्मिक किरणें के आविष्कारक का नाम था विक्टर हेस। विद्युत बैटरी के आविष्कारक का नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। और क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक का नाम था जेसी बोस। ठीक है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये क्रेस्कोग्राफ है। 1801 में पेल्लेट्रिनो टुर्री ने आविष्कार किया था किसका? कार्बन पेपर का। और वो इटालियन साइंटिस्ट है। ठीक है। कॉस्मिक किरणें 1911-1912 में ऑस्ट्रियन फिजिस्ट मतलब विक्टर एच जो थे वो ऑस्ट्रियन के रहने वाले थे। और 1911-1912 में कॉस्मिक किरणें का आविष्कार हुआ था। विद्युत बैटरी के आविष्कारक जो थे वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी किसने बनाई, तो इनका नाम है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है। अलेक्जेंड्रो वोल्टा एक इटालवी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिन्होंने वोल्टाइक ढेर के रूप में जाने वाली पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है। चलिए क्रेस्कोग्राफ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। इसका विकास 1928 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। पौधों की वृद्धि मतलब पौधा कैसे बढ़ता है उसको मापने के लिए यह यंत्र बनाया गया है। ठीक है। Crescograph is a device for measuring the growth in plants. It was invented in the early 20th century in 1928 by Sir Jagdish Chandra Bose. ठीक है। अभी एक रिसेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पौधे में जीवन की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो उसका आंसर है जेसी बोस। क्यों? कैसे बोले पौधे में जीवन है? तो वो उसका मापते थे। पौधे में ग्रोथ होता है, हम लोग भी देखते हैं, तो उससे ये पता लगाया। और इन्होंने बहुत सारे और आविष्कार किए, उससे पता लगाया कि पौधे में भी जीवन होते हैं। और वो भारतीय वैज्ञानिक का नाम है जेसी बोस। अब ये बहुत फेमस है, आपको याद भी रखना है, जगदीश चंद्र बोस। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है दोस्तों। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होने से पहले गृह मंत्री थे, लेकिन अभी रक्षा मंत्री हैं। और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमित शाह पहले रक्षा मंत्री थे, अब गृह मंत्री हो गए। और राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे और अब रक्षा मंत्री हो गए। ठीक है। एक शख्स जिसने टीवी और हैजा के कीटाणुओं का पता लगाया। ये तस्वीर में जो शख्स दिख रहे हैं, इन्होंने टीवी और हैजा के कीटाणुओं का पता लगाया। इनका नाम है रॉबर्ट कोच। चलिए रॉबर्ट कोच के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रॉबर्ट कोच जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के होने के कारण जो रोग होता है उसके बारे में पता लगाया था। रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले जानलेवा बीमारी टीबी के इलाज का पता लगाया। साल 1883 में उन्होंने हैजा के जीवाणु की भी खोज की थी। और एक और महत्वपूर्ण है कि 1905 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। इनमें से कौन सा रोग संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, सभी और नन। इसका
सही उत्तर होगा दोस्तों सभी। मतलब इन्फ्लुएंजा, चेचक और खसरा एक ऐसा रोग है जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ये पूरे संपूर्ण शरीर को ही प्रभावित करता है। तीसरा प्रश्न है 1971 के भारत पाक युद्ध के वक्त देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आप बताइए इस वक्त देश के राष्ट्रपति कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी क्वेश्चन में बन सकता है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे, और उनका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए उनके राष्ट्रपति का भी नाम जान लेते हैं। तो दोनों आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के वक्त देश के प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति का नाम था वी गिरी। वी गिरी ये हमारे 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। ये केवल ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए और वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, गिरी was honored by Government of India with the भारत रत्न in 1975। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत रत्न से नवाजे गए थे। कब नवाजे गए? 1975 में। ठीक है, और भारत रत्न से नवाजे गए हैं तो इस पे एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वी गिरी को भारत रत्न किस ईस्वी में मिला था, और उसका सही उत्तर होगा 1975 में। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, फिर से आप इसको नोट कर लीजिए। वी गिरी इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1975 में। चौथा प्रश्न है अंतरिक्ष में पहली बार जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? पहली बात मैं ये बता दूं, ये जो तस्वीर में कुत्ता है कितना लकी है जो अंतरिक्ष यान से गया और अंतरिक्ष में गया। इसका नाम है लाइका। इसका नाम है लाइका। और ये कौन से यान से गया? ऑप्शन है पहला स्पुतनिक 1, दूसरा स्पुतनिक 2, तीसरा लूना 3 और चौथा ऑप्शन है वोस्टॉक 1। और इसका सही उत्तर है स्पुतनिक 2। नवंबर 3, 1957 को ऐसा इतिहास हुआ था और सब लोग इस इतिहास को देख के स्तब्ध हो गए थे कि एक कुत्ता जो स्पेस जा रहा है, मतलब अंतरिक्ष जा रहा है। तो 3 नवंबर 1957 को ही स्पुतनिक 2 का लॉन्च हुआ और ये 3 नवंबर 1957 को ये स्पुतनिक 2 में लाइका नाम का कुत्ता भी अंतरिक्ष गया। पांचवा प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय का नाम लिखें। इनका नाम है विनोबा भावे। इन्हें आचार्य विनोबा भावे भी कहते हैं। ये प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इनका मूल नाम था विनायक नरहरि भावे। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। 1958 में विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। और एक और इम्पोर्टेंट है 1983 को विनोबा भावे को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आपको ये भी डेट याद रखना है, कब? ईस्वी 1983, मतलब 1983 को विनोबा भावे को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे 1983 भारत रत्न, आपको याद रखना है किस ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला था? 1983 ईस्वी में। चलिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में किया जाता है।
यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा सन 1958 में स्थापित किया गया। फिलीपींस की सरकार की सहमति से वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार आरंभ किया गया। इसमें से महत्वपूर्ण यह है कि 1958 में इसका स्थापित किया गया और 1958 में किसे मिला बताइए? 1958 में ये पुरस्कार किसे मिला? तो उनका नाम है विनोबा भावे। अभी ये 2019 में रवीश कुमार एक पत्रकारिता हैं। इन्हें आप एनडीटीवी के एंकर संपादक के रूप में देखे होंगे। उन्हें भी ये पुरस्कार से नवाजा गया। 2018 में भरत वाटवानी जो मनोवैज्ञानिक समाज सेवा थे, उन्हें भी 2008 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में एक और हैं सोनम वांगचुक जो अभियंता हैं, समाज सेवा थे, उन्हें भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में विजवारा विल्सन एक जनसेवा थे जिन्हें भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए अब भारत रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब लिखा हुआ है भारत रत्न, तो ये आपको पता होगा ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल शामिल। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ है और यह उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, भारत रत्न जो था वो 2 जनवरी 1954 में स्थापना हुआ था और 1954 में 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, ये प्रश्न भी आ सकते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न किस पुरुष को सम्मानित किया गया। तो आपको 3 नाम याद रखना है, ऑप्शन में कभी भी आ सकते हैं। पहला है श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बोलते हैं। सीवी रमन, इन्हें डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन बोलते हैं। ये है भारत रत्न। छठा प्रश्न देखते हैं, किस यंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है? ऑप्शन है एरोमीटर, एल्टीमीटर, एक्यूमुलेटर, अनआमीटर। और इसका सही उत्तर है दोस्तों एक्यूमुलेटर। 7वां प्रश्न है, मूंगफली के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बीजपत्र, दूसरा मध्य फल भीटी और चौथा है एरिल। तो इसका सही उत्तर है बीजपत्र। 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? मतलब यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वीना में। वीना। अब बताइए वीना कहाँ की राजधानी है? वीना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यूनिडो का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वीना में है। वीना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिद्धार्थ क्या है? पहला ऑप्शन है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा। और इसका सही जवाब है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। चलिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वीना, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वॉन डेल बेलन। ठीक है, आपको 2 चीज तो इसमें याद रखना है, कैपिटल और करेंसी। कैपिटल है वीना और करेंसी है यूरो। श्रीलंका
क्योंकि अभी रिसेंट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था कैपिटल पे और वो श्रीलंका का आया था, इसलिए मैं श्रीलंका की जानकारी दे देता हूँ। श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धन पूरे कुट्टे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी और प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंदा राजपक्षा। 10वां प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है? और उसका आंसर है द हिंदू। मतलब द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले सबसे पहले समाचार पत्र है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है? और वो आर्टिकल है 44। गति विषयक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? उसका सही उत्तर है दोस्तों न्यूटन। विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता को जीतने में ब्राजील पहली बार किस वर्ष सफल हुआ था? मतलब ब्राजील जो है विश्व कप फुटबॉल वर्ल्ड कप की कब जीता था? तो वो है 1958 में पहली बार ब्राजील ने विश्व वर्ल्ड कप जीता था। विशप और गैम्ब्रिज शब्द मुख्यतः किस खेल की शब्दावली है? और उसका सही उत्तर है दोस्तों शतरंज, मतलब चेस। पागलपंथी विद्रोह के से प्रभावित राज्य कौन था? उसका सही उत्तर है दोस्तों असम। धन्यवाद दोस्तों, और आज का क्विज कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल कुछ और प्रश्न और उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।